पुरुषार्थ से प्रारब्ध। ओम शांति। विषय है पुरुषार्थ में ढीलापन के 3 कारण और उसका निवारण। हम सभी कितने भाग्यवान हैं कि स्वयं भगवान हमें ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, एक सुंदर विद्या हमें प्रदान कर रहे हैं। जो राजयोग उन्होंने कल्प पहले सिखाया था वही पुनः सिखा रहे हैं। ऐसी पढ़ाई संसार में और कोई होती ही नहीं। हम एक महान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी और महान सुप्रीम टीचर के स्टूडेंट हैं। ऐसी पढ़ाई जिससे हमें डबल सिरताज राजाई प्राप्त होती है। जरा सोचें, ऐसी पढ़ाई पढ़ने के लिए हम कितना ध्यान दे रहे हैं। क्या ऐसी पढ़ाई पर हमारा संपूर्ण अटेंशन है या हमारे पास पढ़ने के लिए समय ही नहीं है? क्या है हमारी स्थिति? जो पढ़ाई हमें ज्ञान का बल देती है, दिव्य बुद्धि प्रदान करती है, समस्याओं का समाधान देती है, जिस पढ़ाई से हम सदा सदा के लिए ज्ञान धन से भरपूर हो जाते हैं, हमारी सत्य की खोज पूर्ण हो जाती है, उस पढ़ाई पर हमें पूरा ध्यान देना चाहिए। देखा गया है कि मेजॉरिटी का विशेष पुरुषार्थ जो कम या ढीला होता है उसके 3 कारण हैं। पहला, चलते चलते श्रीमत के साथ साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। कोई ने कोई बात सुना दी और आप समझते हो कि सुनाने वाला तो अच्छा सच्चा महारथी है और आपका उस पर फेथ भी है। जब ऐसी कोई आत्मा आपको कोई ऐसी बातें सुनाती है जिसमें इंटरेस्ट भी आता है, समाचार तो अच्छा है, जैसे संसार समाचार अच्छा लगता है ना, तो ब्राह्मण संसार समाचार भी अच्छा लगता है, तो आपने उस पर फेथ रख करके वो बात सुन ली, माना अपने अंदर संभाली ली, कट नहीं किया, तो बात सच्ची भी है, समाचार सच्चा भी होता है, सब झूठा नहीं होता, कोई सच्चा भी होता है। लेकिन बाप का फरमान क्या है कि ऐसे समाचार भले सुनो, माइनस ये है फरमान जिससे आपका कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ दिलचस्प समाचार है, आप कर कुछ नहीं सकते, सिर्फ सुन लिया तो वो समाचार बुद्धि में तो गया, टाइम वेस्ट तो हुआ या नहीं? और बाप की श्रीमत में परमत मिक्स कर दी, क्योंकि बाप की आज्ञा है सुनते हुए नहीं सुनो। तो आपने सुना क्यों? उसकी आदत डाली। मानो एक बारी आपको समाचार सुनाया, आपको भी बहुत अच्छा लगा, नई बात है, ऐसा भी होता है, माइनस ये पता तो पड़ गया, लेकिन अगर एक बारी आपने उनकी बात सुनी तो दूसरी बारी वो कहाँ जाएगा? आपके पास आएगा। आप उसके लिए कूड़े का डिब्बा बन गए ना। जो भी ऐसा समाचार होगा वो आपके पास ही आकर सुनाएगा, क्योंकि आपने सुना। इसलिए या तो उसको समझाओ, ऐसी बातों से उसको भी मुक्त करो, सुनकर इंटरेस्ट नहीं बढ़ाओ। लेकिन अगर सुनते हो तो आप में इतनी ताकत हो जो उसको भी सदा के लिए फुल स्टॉप लगा दो। अपने अंदर भी फुल स्टॉप लगाओ। जिस व्यक्ति का समाचार सुना उसके प्रति दृष्टि में व संकल्प में भी घृणा भाव बिल्कुल नहीं हो। इतनी पावर आप में है तो ये सुनना नहीं हुआ, उसका कल्याण करना हुआ। लेकिन रिजल्ट में देखा जाता है मेजॉरिटी थोड़ा थोड़ा किचड़ा इकट्ठा होते होते ये घृणा भाव या चाल चलन में अंतर आ जाता है और कुछ भी नहीं होगा। न तो उस आत्मा के प्रति सेवा करने की भावना नहीं होगी, भारीपन होगा। इसको कहा जाता है श्रीमत में परमत मिलाना। सुनाने में भी भाव बदल जाता है। एक आकर कहता है मैंने देखा कि ये 2 बात कर रहे थे और एक का सुना हुआ दूसरा, फिर कहते हैं नहीं नहीं खड़े भी थे और बहुत अच्छी तरह से नहीं खड़े थे, माइनस दूसरा एडिशन हुआ। फिर तीसरा कहेगा इनका तो होता ही है। कितना भाव बदल गया, उनकी भावना क्या और बातों में भाव कितना बदल जाता है। तो ये परमत वायुमंडल को खराब कर देता है। तो जो टाइम वेस्ट जाता है उसका एक कारण परमत और दूसरा कारण है परचिंतन। एक से बात सुनी तो 8-10 को नहीं सुनावे, ये नहीं हो सकता। अगर कोई दूर देश में भी होगा ना तो भी उसको पत्र में भी लिख देंगे, माइनस यहाँ बहुत नई बात हुई है, आप आएंगे ना तो जरूर सुनाएंगे। तो ये क्या हो गया? परचिंतन। समझो आपने 4 को सुनाया, उन 4 की भावना उस आत्मा के प्रति आपने खराब तो की ना, और परचिंतन शुरू हुआ तो इसकी गति बड़ी फास्ट और लंबी होती है। परचिंतन 1-2 सेकंड में पूरा नहीं होता। जैसे बाप दादा सुनाते हैं कि जब किसी को भी ज्ञान सुनाओ तो इंटरेस्ट दिलाने के लिए उसको कहानी की रीति से सुनाओ। पहले ये हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तो इंटरेस्ट बढ़ता है ना। ऐसे जो परचिंतन होता है वो भी एक इंटरेस्टेड होता है। उसमें दूसरा जरूर सोचेगा फिर क्या हुआ, फिर ऐसे हुआ, हाँ ऐसे हुआ होगा। तो ये भी कहानी बड़ी लंबी है। बाप दादा तो सबके दिल की बातें सुनते भी हैं, देखते भी है। कोई कितना भी छिपाने की कोशिश करे, सिर्फ बाप दादा कहाँ कहाँ लोक संग्रह के अर्थ खुला इशारा नहीं देते, बाकी जानते सब हैं, देखते सब है। कोई कितना भी कहे कि नहीं मैं तो कभी नहीं करता, बाप दादा के पास रजिस्टर है, कितने बार किया, क्या क्या किया, किस समय किया, कितनों से किया, ये सब रजिस्टर है। सिर्फ कहाँ कहाँ चुप रहना पड़ता है। तो दूसरी बात सुनाई है परचिंतन। तीसरी बात है प्रदर्शन। दूसरे को देखने में मेजॉरिटी बहुत होशियार है। प्रदर्शन जो देखेंगे तो देखने के बाद वो बात कहाँ जाएगी? बुद्धि में ही तो जाएगी। और जो दूसरे को देखने में समय लगाएगा उसको अपने को देखने का समय कहाँ मिलेगा? बातें तो बहुत होती हैं ना, और जो बातें होती हैं वो देखने में भी आती हैं, सुनने में भी आती हैं। जितना बड़ा संगठन उतनी बड़ी बातें होती हैं, और ये बातें ही तो पेपर हैं। जितनी बड़ी पढ़ाई उतने बड़े पेपर भी होते हैं। ये वायुमंडल बनना ये सबके लिए पेपर भी है कि परमत या प्रदर्शन या परचिंतन में कहाँ तक अपने को सेफ रखते हैं। 2 बातें अलग हैं। एक है जिम्मेदारी, जिसके कारण सुनना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है। तो उसमें कल्याण की भावना से सुनना और देखना जिम्मेदारी है, कल्याण की भावना है वो ठीक है, लेकिन अपनी अवस्था को हलचल में लाकर देखना, सुनना या सोचना ये रॉन्ग है। अगर आप अपने को जिम्मेवार समझते हो तो जिम्मेदारी के पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ।
जैसे पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो पहले से ही सूचना देते हैं कि अपनी ब्रेक को ठीक चेक करो। तो जिम्मेदारी भी एक ऊंची स्थिति है। जिम्मेदारी भले उठाओ, लेकिन पहले ये चेक करो कि सेकंड में बिंदी लगती है कि लगाते हो बिंदी और लग जाता है क्वेश्चन मार्क। वो रॉन्ग है, उसमें समय और एनर्जी वेस्ट जाएगी। इसलिए पहले अपना ब्रेक पावरफुल करो। चलो देखा सुना, जहां तक हो सका कल्याण किया और फुल स्टॉप। अगर ऐसी स्थिति है तो जिम्मेदारी लो, नहीं तो देखते नहीं देखो, सुनते नहीं सुनो, स्वचिंतन में रहो। फायदा इसमें है, परमत, परचिंतन और प्रदर्शन माइनस इन 3 बातों से मुक्त बनो और एक बात धारण करो। वो एक बात है परोपकारी बनो। 3 प्रकार की पर को खत्म करो और एक पर परोपकारी बनो। हमें अपनी पढ़ाई पर संपूर्ण ध्यान देना है और वृत्ति से इस संपूर्ण विश्व को परिवर्तन करना है। हमारी वृत्ति 2 विशेष रूप से सदा रहे, मैं विश्व कल्याणकारी हूं। सब आत्माओं को देखो, मुझे इनका कल्याण करना है। अपने आसपास अपने मित्र संबंधी, साथ में काम करने वाले दोस्तों को, सबको देखकर संकल्प करें, मुझे इन सबका कल्याण करना है। मुझे इन सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखानी है। मैं तो विश्व कल्याणकारी हूं। दूसरा, मैं तो पवित्रता का फरिश्ता हूं, प्रकृति का मालिक हूं। ये वृत्ति रहे, मैं तो परम पवित्र हूं। जहां जहां मेरी दृष्टि जाएगी वहां वहां सभी आत्माएं पवित्र बनती जाएंगी। हमारी पवित्रता से संसार की अनेक आत्माएं और ये संपूर्ण प्रकृति दोनों ही पावन बनती रहती हैं। हमारी ये वृत्ति भी विश्व कल्याण का कार्य करती रहेगी। संकल्प करें, जहां जहां हमारे कदम पड़ेंगे ये वसुंधरा पावन बनती जाएगी। जहां जहां हमारे हाथ स्पर्श होंगे वो वस्तुएं पावन बनती जाएगी। हमारे पवित्र संकल्प चारों ओर के वायुमंडल को पवित्र करते जाएंगे। हमारी फरिश्ता स्वरूप की स्थिति, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, इससे सारा वायुमंडल बदलेगा और विश्व की आत्माओं को संदेश मिलेगा। हमारे श्रेष्ठ कर्म सारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाएंगे। तो हमें अपने कर्मों पर भी बहुत ध्यान देना है। अब हमें वे कर्म नहीं करने हैं जो कर्म संसार के लोग कर रहे हैं। हम संसार से अलग हैं, उनसे महान हैं, उनके लिए आदर्श हैं, चमकते हुए ज्ञान सूर्य हैं। तो आज हम स्वमान का अभ्यास करेंगे। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं और मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। मुझसे चारों ओर प्रकाश फैलता है जिससे विश्व का कल्याण होता है। और ड्रिल करेंगे कि हम सूक्ष्म लोक में हैं, सामने हैं बाप दादा। बाबा को देखेंगे, बहुत तेजस्वी स्वरूप। बाबा के अंग अंग से बहुत तेजस्वी गोल्डन किरणें फैल रही हैं और मस्तक में ज्ञान। सूर्य शिव बाबा चमक रहे हैं और उन्होंने अपनी 1000 भुजाओं की छत्रछाया मेरे सिर के ऊपर फैला दी है। बहुत अच्छी अनुभूति करेंगे। हर घंटे में एक बार और स्वयं को शक्तिशाली बनाएंगे। ओम शांति।